साथियों, कई बार हमें लोग फोन करके पूछते हैं, व्यक्तिगत मिलके पूछते हैं कि सर हमारे पास कोई व्हाट्सएप चैट है, कोई कॉल रिकॉर्डिंग है, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग है, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इनसे संबंधित हमारे पास कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, चैट्स हैं, सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग है। तो क्या कोर्ट के अंदर ये सबूत जब हम देते हैं तो कई बार कोर्ट इन पे गौर नहीं करती है, या फिर कई वकील हमको कहते हैं, कई मिलने वाले कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट की कोई वर्थ नहीं है, ये डॉक्यूमेंट जीरो है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रत्येक व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी फुटेज या फिर सोशल मीडिया से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट कोर्ट में बतौर एविडेंस मान्य है, लेकिन उसके लिए एक प्रक्रिया है जो आपको फॉलो करनी पड़ती है। हाल ही के 2 मामले कहूंगा जहां पर हमने अपनी एक प्रक्रिया के तहत हमने पार्टियों को ये डॉक्यूमेंट तैयार करके दिए, कोर्ट में उन्होंने उस तरीके से उनको सबमिट किया और वह डॉक्यूमेंट कोर्ट द्वारा एक्सेप्टेड किए गए और उन पर संज्ञान लेते हुए एक उचित आदेश पारित किया गया पीड़ित व्यक्तियों के मैटर में। गोगुंदा के मामले में लोगों के साथ नौकरी दिलाने के नाम पर और जमीन के आवंटन के नाम पर धोखाधड़ी की गई थी। वहीं पर डूंगरपुर के मामले में समाज से बहिष्कृत करने के मामले में कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे जिनको पुलिस ने प्रॉपर रिकॉर्ड पे लिया ही नहीं और बिना रिकॉर्ड पर लिए डूंगरपुर के मामले में एफआईआर पेश कर दी और गोगुंदा के मामले में कोर्ट में चालान पेश किया, लेकिन कुछ आरोपियों को राहत दे दी कि उन लोगों की कोई भूमिका ही नहीं है। ऐसे मामले में हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए गोगुंदा कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन फाइल की। वहीं डूंगरपुर के अंदर जहां क्लोजर रिपोर्ट पुलिस द्वारा प्रस्तुत कर दी गई थी, वहां प्रोटेस्ट रिपोर्ट फाइल की और उन प्रोटेस्ट रिपोर्ट में जो व्हाट्सएप चैट, जो कॉल रिकॉर्डिंग, जो वीडियो रिकॉर्डिंग, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग और जो सोशल मीडिया पोस्ट थी, उन सारे डॉक्यूमेंट को इस तरीके से तैयार किया कि कोर्ट ने उन पे संज्ञान लिया और संज्ञान लेते हुए पीड़ितों के पक्ष में आदेश जारी किया। अब कैसे किया, थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। अब दोनों ही केसेस के अंदर एक ही तरीका बताऊंगा जिसे आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले आती है व्हाट्सएप की बात कि व्हाट्सएप पे चैट हुई। तो व्हाट्सएप पे जब चैट होती है तो हम जिससे भी चैट होती है उसका हम क्या करते हैं कि मोबाइल नंबर सेव करते हैं, तो उसका फिर नाम आ जाता है। तो सबसे पहले तो आप व्हाट्सएप में जाकर आपको चाहिए कि आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग, फोन के अंदर एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शन होता है, आप इसको ऑन करें और फिर आप व्हाट्सएप पे पर्टिकुलर जो नंबर सेव है जिसके अंदर डाटा है, आप उसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद उस व्यक्ति का नाम खुल गया, तो आप उस व्यक्ति के नाम की डिटेल में क्लिक करें 3 डॉट में, जहां उस व्यक्ति का नाम और उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर आ गया। अब आप लेना चाहें तो उनके स्क्रीनशॉट लेते रहे, क्योंकि वो भी आपको कोर्ट में पेश करने हैं। तो आपने नाम का स्क्रीनशॉट भी ले लिया, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी होती जा रही है। उसके बाद आप वापस उस व्यक्ति के व्हाट्सएप में आए और धीरे धीरे से उसको आप चलाएं, इस तरीके से चलाएं कि कोई भी व्यक्ति उसको आसानी से पढ़ पाए और उसको चलाते जाए। जहां आपको स्क्रीनशॉट लेने उनके स्क्रीनशॉट लेते जाए और 2 चीजें हो गई आपके पास। एक हो गई स्क्रीन की वीडियो रिकॉर्डिंग और दूसरा हो गया आपके पास वो चैट की स्क्रीनशॉट। अब ये काम हो गया। अब आपको करना क्या है, अब आप कॉल रिकॉर्डिंग में गए। अब कॉल रिकॉर्डिंग आपकी मान लो 15 मिनट की है, तो कॉल रिकॉर्डिंग में आपको उस कॉल रिकॉर्डिंग को टाइप करवाना है।
टाइप कैसे करवाना है? सबसे पहले तो आप केस लिख दीजिए, जैसे स्टेट वर्सेज रामदीप शर्मा वगैरह। प्रकरण संख्या लिख दीजिए। उक्त प्रकरण संख्या के अंदर आप लिख लीजिए कि इस व्यक्ति से बात हुई, इस मोबाइल नंबर से इस मोबाइल नंबर पे बात हुई, इस समय की ये बात है। और फिर दोनों व्यक्तियों के नाम लिखते हुए हेलो, दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है, उस व्यक्ति का क्या रिप्लाई आया, पूरी की पूरी भाषा को आप हिंदी भाषा, जिस भाषा में बात हुई है उस भाषा में उसको आप टाइप कर लीजिए। पूरी की पूरी बात को आपको टाइप करना है। और जहां पे भी आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट बात जो कि आप कोर्ट को दिखाना चाहते हो, आप उसको डार्क कर दीजिए ताकि कोर्ट की नजर उस पे जाए। आपने पूरी कॉल रिकॉर्डिंग को लिख दिया। अब आपने जो वीडियो रिकॉर्डिंग की उसको आप नाम दे दीजिए कि डॉक्यूमेंट वीडियो ए। आपने कॉल रिकॉर्डिंग की, कॉल रिकॉर्डिंग बी। आपने वीडियो रिकॉर्डिंग है तो वीडियो फुटेज को आप दे दीजिए वीडियो रिकॉर्डिंग सी। तो सी का जिक्र भी आप वीडियो रिकॉर्डिंग में क्या बातचीत हो रही है, कोर्ट बार बार उसको कोई देखेगा नहीं, हो सकता है जस्टिफाई करने के लिए उसको चला ले। आप जो सीडी या पेन ड्राइव पेश कर रहे हो, तो इस तरीके से क्या बातचीत हुई उस पूरी बातचीत को आप लिखते रहिए, चाहे कॉल रिकॉर्डिंग हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो, उनको आप लिखते रहिए। और उन सबको आप डॉक्यूमेंट का नाम दे दीजिए, डॉक्यूमेंट ए, डॉक्यूमेंट बी, डॉक्यूमेंट सी, डॉक्यूमेंट डी। और जो टाइप कर रहे हो उसके ऊपर भी लिख लीजिए कि पेन ड्राइव के इस फोल्डर में ये बात है, इस फोल्डर में ये बात है। और सारे डॉक्यूमेंट को आप इस तरीके से रेडी करके आप उसकी पेन ड्राइव बनाए या सीडी बनाए। हमारा सजेशन पेन ड्राइव बनाने का रहेगा। फिर आप कंप्लीट पेन ड्राइव बना लेते हो और उसके साथ आपके जो अनुवाद है जो आपने टाइप किया है उनको भी आप तैयार कर लीजिए। और तैयार करने के साथ आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत 65B का एक प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, जिस प्रमाण पत्र में आप इस बात का जिक्र करेंगे कि ये मोबाइल रिकॉर्डिंग मेरे इस मोबाइल से की गई, मोबाइल का नाम ये है, मोबाइल का मॉडल ये है, इस मॉडल का IMEI नंबर ये है, इस मोबाइल से मैंने ये कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो अपने लैपटॉप में ली, मेरे लैपटॉप का नाम ये है, इसका मॉडल ये है, और जहां से मैंने पेन ड्राइव के अंदर ली, पेन ड्राइव मेरी संडिस्क की है जो इतने जीबी की है, इस कलर की है। और ये प्रमाण पत्र जो है, ये डॉक्यूमेंट जो मैंने फोल्डर पेश किए उसमें मैंने कोई काट छाट अल्ट्रेशन ऐसा नहीं किया है, जैसा है वैसी की वैसी स्थिति में मैं पेश कर रहा हूं। इस प्रकार का आपको सर्टिफिकेशन देना है। और जो कॉल रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग जो अनुवाद पेश किया है वो जैसे का तैसा मैंने अनुवाद किया गया है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इस प्रकार का एक प्रमाण पत्र बनाएंगे, उस प्रमाण पत्र पर आप अपने साइन करेंगे और एक शपथ पत्र पेश करेंगे कि आपके द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B और अभी जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य संहिता जो आई है, अगर नए कानून के अंदर आप पेश करेंगे तो उस धारा का जिक्र करना पड़ेगा आपको। और उसके तहत आप कोर्ट में जो प्रोटेस्ट पेश कर रहे हो, जो एप्लीकेशन पेश कर रहे हो, उसमें उसकी समरी को पूरी तरीके से उल्लेखित करेंगे और उसमें लिखेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा के तहत मैं ये चीज प्रस्तुत कर रहा हूं। जब आप पूरी तरीके से अपनी व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, CCTV फुटेज, जो भी आपकी डिटेल है, इस तरीके से यदि आप कोर्ट में पेश कर रहे हो, आपका कोई भी केस हो, चाहे 138 NI एक्ट का हो, चाहे वह लेन देन का मामला हो, चाहे कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का मामला हो, कोई आपराधिक प्रकरण में FIR का मामला हो या प्रोटेस्ट का कोई मामला हो, ऐसे मामले में यदि आप इस तरीके से कोई भी डॉक्यूमेंट पेश करते हैं तो कोर्ट उस पर संज्ञान लेगा और आवश्यकता पड़ने पर आपकी पेन ड्राइव को कोर्ट रन करके भी देखेगा कुछ चीजें कि क्या आपने लिखा है वो सही है। स्पेसिफिक कोड जहां आपने हाईलाइट किया गया है, क्या वो चीजें उस चीज के अंदर आ रही है, इन तरीकों को देखा जाएगा। समाज बहिष्कृत के मामले में जब पुलिस ने इस मामले में FR दे दी थी तो प्रोटेस्ट जब पेश किया और कोर्ट के सामने जब इस तरह की बात आई तो ये देखा गया कि वास्तव में पुलिस ने उचित अनुसंधान नहीं किया गया। तो ऐसी अनुसंधान में उस FR को अस्वीकार करते हुए कोर्ट ने पुनः भेजा इस मामले में पुलिस को वापस जांच करने के लिए। वहीं जब अधूरे अनुसंधान के आधार पर आरोपियों को लाभ देकर जब इस प्रकार के मामले में पूर्ण जांच पुलिस द्वारा नहीं की जाती है तो FIR के अग्रिम अनुसंधान के लिए
पुनः फाइल भेजी जाती है और यदि पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे मामलों में गलती की जाती है तो उनके खिलाफ मजिस्ट्रेट के द्वारा उनके उच्चाधिकारियों को उनकी कार्रवाई करने के लिए भी लिखा जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है जब किसी पुलिस अनुसंधान अधिकारी के खिलाफ इस प्रकार कोई मजिस्ट्रेट ऑर्डर जारी करता है और आईजी या फिर एसपी को इस प्रकार के आदेश जारी करता है कि इस व्यक्ति ने अनुसंधान में इस प्रकार की कमियां की है, इनके खिलाफ उचित कार्रवाई अमल में लाई जाए, तो इसका प्रभाव पड़ता है दूसरे पुलिस अधिकारियों पे कि भविष्य में वो इस प्रकार की गलतियां नहीं करते हैं। तो साथियों, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो, कोई भी स्क्रीनशॉट हो, प्रत्येक स्क्रीनशॉट को रिकॉर्ड पर लिया जा सकता है, पर उसका एक कानूनी तरीका है और उसके लिए खुद वकील न बने, क्योंकि भारत देश के अंदर हर व्यक्ति के अंदर एक वकील छुपा हुआ है, एक डॉक्टर छुपा हुआ है। आपको केवल अपनी बीमारी बताने की देर है, आपको इलाज भी मिल जाएगा और कानूनी सलाह भी मिल जाएगी। यही कारण है कि चर्चित एक वकील साहब ने अपने ऑफिस के बाहर लिखा था कि जब आप मेरे ऑफिस में एंटर करें तो अपने जूते और गूगल से प्राप्त किया गया कानूनी ज्ञान कृपया बाहर छोड़ कर आए। तो इस तरीके से आप अपने सबूत कोर्ट में पेश कर सकते हो और उसकी राहत आपको मिलेगी, आपको उसका परिणाम मिलेगा। बस बात यह है कि उसको पूरे तरीके से करिए, यूं नहीं कि कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग उठाई और आपने पेन ड्राइव पेश कर दी, साहब इसमें साक्ष्य है, साहब कान में ईयरफोन लगा के उसको सुनते रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर इस तरीके से पेश करोगे तो कोर्ट की फाइल में जरूर लगेगा, लेकिन वह डॉक्यूमेंट एग्जिबिट नहीं होगा और कोर्ट उस पर संज्ञान नहीं लेगा। साथियों, इसी प्रकार के कानूनी अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे पोस्ट किए जाते हैं, देखते रहिए। और यदि आपको कोई भी कानूनी सलाह चाहिए तो मैं कहूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे हर डिटेल पोस्ट है, एक बार वीडियो तो देखें। लेकिन इसके बावजूद भी आप हमसे बात करना चाहते हैं तो टेक्स्ट मैसेज हाई लिखकर आप हमें टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए, जो डिस्प्ले पे नंबर दिख रहा है, कॉल बुक होने पर आपको कॉल आ जाएगा। हमारी तरफ से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। बने रहे इसी प्रकार के अपडेट के लिए, शेयर करें, फॉलो करें और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।